हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया गया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देखें। सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कितनी जगह बनेगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है? प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आइए समझते हैं करके। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दो प्रकाश की किरणें, क्या बोले चलो, कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम उस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। यदि दो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये हमने कोई अवतल दर्पण लिया हुआ है, ये अवतल दर्पण है। इधर पॉलिश कर देते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका ध्रुव होगा, यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और इधर होता है अनंत। अगर हम दो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले लें, ऐसे इस तरीके से, याद रखिएगा, यदि दो प्रकाश किरण को अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लें तो ये दर्पण तल से टकराएगा तो इसका परावर्तन होगा, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। इस तरीके से मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजरेगा। यानी कि यह जब यहाँ यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिली है, यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। अगर इस तरीके से किरणें मिलती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे कि जब दो किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर बात करें आभासी प्रतिबिंब की, इसमें हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण लेते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया। ये अंदर वाले भाग को कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। ये इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका हो गया ध्रुव, यहाँ पे मुख्य फोकस, और यहाँ पे इसका हो गया वक्रता केंद्र। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष के, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर इसमें हम दो प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं इस तरीके से, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। यानी कि इस पर जब टकराएगा तो जब परावर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से मुड़ जाएंगे, इस तरीके से। यानी कि एक प्रकाश किरण उधर चली जाएगी और एक प्रकाश किरण इधर आ जाएगी। यानी कि अगर
देखा जाए तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर डॉट डॉट करके ऐसे लाइन को पीछे लाया जाए इस तरीके से, यानी कि ज़बरदस्ती, तो देख सकते हैं कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यह वास्तव में मिली नहीं है, जबरदस्ती मिलाई गई हैं। यानी कि बोल सकते हैं जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हो? चलो, जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, देखिए तो जा रही है इधर से, मिलेंगे ही नहीं, यानी जबरदस्ती मिलाया गया है। यानी कि जब दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और यह अगर यदि वास्तव में मिलती हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चे याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या रखेंगे कि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसको एक ट्रिक द्वारा हम समझेंगे कि अवतल दर्पण जो है, समझ जाइएगा किसके पास है, विकास के पास है। याद रखिएगा, विकास, यानी बोलेंगे अवतल दर्पण किसके पास है, तो बोलेंगे विकास के पास है। तो याद रखिएगा ट्रिक, विकास, वी से हो गया, ये व से हो गया वास्तविक, क से हो गया काल्पनिक, यानी कि आभासी, और सौ से हो गया सभी आकार का, याद रखिएगा। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखिएगा सभी आकार का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, यानी कि वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कह सकते हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा, विकास, क्या याद रखेंगे, विकास, यानी कि व से हो जाएगा वास्तविक, यानी कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, क से हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि आभासी, अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और सौ से हो जाएगा सभी आकार का, यानी कि अवतल दर्पण है जो है वो वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि सभी आकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। फिर एक बार सुन लीजिए, हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, यहाँ हो गया इसका वक्रता केंद्र, और इधर हो जाएगा अनंत। तो याद रखें कि पहले देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को अब कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में वस्तु को रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, सबसे पहले हम रख सकते हैं अनंत पे। क्या लिख देते हैं, अनंत पर। दूसरा कहाँ रख सकते हैं,
अनंत और सेंटर के बीच में क्या लिख देते हैं, अनंत और सेंटर के बीच में, यानी कि दूसरा कहाँ रख सकते हैं बच्चों, अनंत और सेंटर के बीच में क्या लिख देते हैं दूसरा, अनंत ये एंड सेंटर के बीच में, बीच। तीसरा कहाँ रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर, यही वक्रता केंद्र पर, क्या लिख दीजिए तीसरा, ये दूसरा था, ये हो जाएगा तीसरा यानी कि सी पर। और चौथा रख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, क्या क्या लिख देंगे चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा कहाँ रख सकते हैं, पांचवा रख सकते हैं अब फोकस पर, तो लिख दीजिए फोकस पर, यहाँ हो जाएगा पांचवा, पांचवा हो जाएगा फोकस पर। छठवां कहाँ रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, छठवां कहाँ रखेंगे, फोकस एंड ध्रुव के बीच में। क्लियर होगा। अब अगर दोहरा लेते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, पहले कहाँ रख सकते हैं, देखिए पहला कहाँ रखा जा सकता है, पहला रख सकते हैं अनंत पे, दूसरा अनंत और सेंटर के बीच में, यानी कि दूसरा अनंत और सेंटर के बीच में, तीसरा सेंटर पर, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जा सकता है, तो उसका प्रतिबिंब भी कितनी जगह बनेगा, 6 जगह ही बनेगा। कहाँ कहाँ रख सकते हैं, देखिए पहला रख सकते हैं अनंत पे, लिख दिए अनंत पे, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, लिख दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर, क्या लिखे हैं तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा कहाँ रख सकते हैं वक्रता और फोकस के बीच में, लिखे हुए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा कहाँ रख सकते हैं फोकस पे, लिख दिए पांचवा फोकस पे, छठवां कहाँ रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, क्या लिख दिए फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्यान से समझिएगा। इस छठवीं स्थिति को हम लोग छोड़ देते हैं, छठवीं स्थिति के बारे में बाद में बात कर देंगे। तो देखिए क्या करिए, इसके पहले को इसको लास्ट वाले से मिलाइए, छठवीं स्थिति को छोड़ दीजिएगा और इसके पहले वाले को इसको लास्ट से मिलाइए। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, याद रखिएगा। जब वस्तु होगा अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब इसके वाले इसके लास्ट से मिला दीजिए कि जब वस्तु होगा अनंत और सेंटर के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। क्या बोलेंगे, जब वस्तु होगा अनंत और सेंटर के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर एंड फोकस के बीच में। और सेंटर बच गया तो इसको उसी से मिला दीजिए। यानी जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी क्या बोलेंगे, जब वस्तु होगा अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब क्या करिए, इस एरो को, जो ये एरो है, अब उसको उल्टा घुमा दीजिए इस तरीके से, ऐसे। अब इस एरो को उल्टा घुमा दीजिए इस तरीके से। यानी कह सकते हैं कि जब वस्तु होगा फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा ही। अब जब वस्तु होगा फोकस पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। क्या बोलेंगे, जब वस्तु होगा फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो यहाँ से उल्टा घूम जाइए, क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और याद रखिएगा
कि जब वस्तु होगा छठी स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। बस छठवीं स्थिति याद रखिएगा कि जब वस्तु होता है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं। क्या बोलेंगे कि जब वस्तु होगा अनंत पे, ऐसे एरो मिला दीजिए, जब वस्तु होगा अनंत पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब इस एरो को उल्टा घुमा दीजिए कि जब वस्तु होगा फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और याद रखिएगा सिर्फ छठवीं स्थिति में जब वस्तु होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और याद रखिएगा कि ऐसे इन 5 स्थितियों में, याद रखना, इन 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन 5 स्थितियों में जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या बोलेंगे, जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। और अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। सिर्फ छठवीं स्थिति में, क्या बोलेंगे, सिर्फ जो छठवीं स्थिति होता है वहाँ पे प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। क्या बोलेंगे, सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। इसको याद रखिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के 5 स्थितियों में, यानी कि जब वस्तु अनंत पे होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, वक्रता केंद्र पे होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा और फोकस पे होगा, तो इन 5 स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। सिर्फ छठवीं स्थिति में, यानी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी होता है। इतनी चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके आकार की। क्या बोलेंगे, इसके आकार की। तो याद रखिएगा जो इसका आकार होता है जब वस्तु अनंत पे होता है, याद रखिएगा बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। क्या बोलेंगे, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा बहुत छोटा होगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो छोटा होगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब वस्तु फोकस पे होगा तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो भी वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी कि उसको आवर्धित भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बात करते हैं, याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से, यानी कि जो घातक मूवी था उस सनी देओल का नाम था काशी और वो पहलवानी किया करते थे और गुंडों को पटक पटक के मारते थे। तो लोग बोलते थे वाव काशी, वाव काशी। तो याद रखिएगा वाव काशी, यानी कि कह सकते हैं व से हो जाएगा वास्तविक, व से हो जाएगा
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और ऊ से हो जाएगा उल्टा, यानी कह सकते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। और क से हो जाएगा काल्पनिक, क से हो जाएगा काल्पनिक, और ये स से हो जाएगा, क से काल्पनिक और स से हो जाएगा सीधा। यानी कह सकते हैं कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। क्या बोलेंगे, वाव काशी, व से हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक ऊ से हो जाएगा उल्टा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। और क से हो जाएगा काल्पनिक यानी कि आभासी, और स से हो जाएगा सीधा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर